जी नाजरीन, खुशामदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आपको पता है, पहला सेगमेंट हमारा बहुत होता है इन्फॉर्मेटिव, आप लोगों के लिए लेके आते हैं ऐसे ऐसे मसाइल जो कि हम लोगों को नॉर्मल डेज में जो है अपने दरकार होते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो हमारा पहला सेगमेंट था, उसी से रिलेटेड डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब थे हमारे साथ। अब जो हमारा सेकंड सेगमेंट है जनाब, वो होने वाला है खवातीन जो हमारी बहनें हैं आजकल बहुत परेशान रहती हैं कि बाल जो है वो ड्राई हो गए, डैमेज हो गए, फ्रिजी हो गए, शाइन ही नहीं आ रही, क्या करें, कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा और शादियां भी सर पे हैं, शादी सीजन भी ऑन है। तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अपने बालों के लिए करवाएं जो बाल जो है वो हेल्दी शाइनी लगे और कमाल हो जाए, मतलब वो शादी में जाए तो लोग बोले ओ माय गॉड ये वही है, हमने तो देखा था जब तो उसके झाड़ू जैसे बाल थे अब वैसे हो गए। तो बढ़ते हैं अपनी हम गेस्ट की तरफ और मिलवाते हैं आपको आसमा सलीम साहिबा हैं, अशबाज एकेडमी और सैलून रन करती हैं ये माशाल्लाह। इनके साथ हमारी एक बहन भी होंगी जो आप हमारे में अनकरीब ज्वाइन करेंगी, जिनका नाम है शहनाज जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आसमा सलीम साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मैंने डिस्कस किया अपने नाजरीन से बालों के हवाले से, बालों में जो है ना अजीब फ्रिजीनेस हो जाती है, विंटर्स में बहुत सारे हमारे मसाइल होते हैं बालों से रिलेटेड। तो हम जो केराटिन के बारे में आज बात करेंगे, केराटिन ट्रीटमेंट। पहले तो आप ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट होती क्या है, केराटिन है क्या? केराटिन दरअसल जो है ना वो बालों के लिए यानी कि फूड है वो। अच्छा। ठीक है, नॉट रिलैक्सिंग नॉट रिमॉन्डिंग। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि हमने केराटिन करवा लिया तो बाल हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे और रिमॉन्डिंग की सूरत में आ जाएंगे, तो ये इस तरह नहीं है। केराटिन फूड है, जो बाल डैमेज हो जाते हैं, हमारे फ्रीजी बाल हो जाते हैं, उनके लिए हम केराटिन करते हैं। अब हम कोई चीज अगर ग़िज़ा में लेते हैं तो डाइट हमारी इतना जल्दी वो नहीं कर पाती, ठीक है, इसीलिए हम केराटिन करते हैं। केराटिन करने से ये होता है कि फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाता है। ओके, अच्छा, केराटिन की ये वो जो खुसूसियत है। जी जी। तो ये इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और ये क्या रीटच कराना पड़ता है दोबारा से, जैसे अगर आपके बाल जो बढ़ते हैं जी तो वो पहले से वही वाले बाल जो है वो उगेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, केराटिन में इसकी जरूरत नहीं। केराटिन तो आपके बालों को हेल्दी करता है। हेल्दी करता है। जी, बिल्कुल। वो उस पे जो प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं वो अच्छा होता है, उसकी क्या पहचान है हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? प्रोडक्ट आप मतलब केराटिन जो भी प्रोडक्ट होगी वो जो है मतलब उसे केमिकल से हटके है, वो केमिकल नहीं है, क्योंकि ये फूड है और इसके अंदर जो है बालों की ग़िज़ा है, ये बालों के लिए कराया जा रहा है, तो इसके अंदर केमिकल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ये मतलब एक केराटिन होता है और बहुत से लोग जो है वो रिबॉन्डिंग को ही केराटिन समझते हैं, बहुत से लोग एक्सटेंसिव को ही केराटिन समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, केराटिन नॉट रिलैक्सिंग नॉट रिबॉन्डिंग। केराटिन सिर्फ टोटल जो है वो फूड है और बालों के लिए वो रिपेयर करता है बालों को, जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। फ्रीज, जो फ्रीजी बाल हो जाते हैं, फ्रीज निकालता है बालों को हेल्दी करता है बस। अच्छा, तो ये एक दफा जो है हमें मतलब हम जब एक दफा केराटिन करा लें तो उसके बाद कितने टाइम के बाद जो हमें दोबारा? केराटिन वैसे आप 6 मंथ के बाद ले सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ। अगर जरूरत ना हो तो आप ना लें। मेरा तो ख्याल है जिस तरह का वेदर है इस हिसाब से तो लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कलर लगाते हैं, ठीक है, अच्छा कलर लगाते हैं, कलर से बाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये रिमॉन्डिंग करते हैं, इससे डैमेज हो जाते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, उससे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर केराटिन बेस्ट है। अच्छा, केराटिन बेस्ट है। मतलब हम जो हमारी बहनें डाई कर लेती हैं उनके बालों में कहते हैं ना बॉम्ब सा फट गया, फ्रिजीनेस ऐसी हो गई शदीद कि वो बोलती है बेचारी कि हमारे बाल पहले तो बहुत सिल्की हुआ करते थे, अब जब से वो डाई किया है तो अजीब से हो गए, क्योंकि हेयर फॉल होने लग जाता है। जी, हमारी बहनें जो है वो ये भी सीरम वगैरह ये सब चीजें भी यूज नहीं कर पाती ना, तो नॉर्मल डाई करके, तो अगर किसी को भी ये मसला अगर दरकार है तो वो केराटिन जो है वो केराटिन यूज करे। ठीक है, तो हम जब करके दिखाएंगे थोड़ी देर में, हम क्या अभी करके दिखा सकते हैं केराटिन ट्रीटमेंट? जी जी जरूर। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा आसमा कि केराटिन ट्रीटमेंट ये एक्सपेंसिव होती है या एक नॉर्मल बजट में जो है हमारी? नहीं, नॉर्मल बजट में भी आ जाती है हमारे पास। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन नॉर्मल है, इतनी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पाया, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है केराटिन। अच्छा, लेकिन इसके भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि कोई मतलब महंगा है तो कोई सस्ता है, इस तरह के भी होते हैं। जी, ठीक है, मतलब केराटिन जो है हम अगर कराना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग, लेकिन रिजल्ट जो आता है केराटिन का मैं ये समझती हूँ एक जैसा ही होता है। एक जैसा ही होता है। ओके भाई, देखें ये तो आसमा की बहुत अच्छी बात है। आसमा कह रही है कि कोई मसला नहीं है, कोई सा भी प्रोडक्ट वो लगाएं आपके बालों में, रिजल्ट जो है वो एक जैसा ही आता है। तो करने वाले पे डिपेंड करता है, करने वाले पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, जिसका काम उसी को साजे। चलते हैं हम अपनी मॉडल की तरफ जो शहनाज है। आइए मैम, अब दिखाते हैं आपको केराटिन ट्रीटमेंट लाइव अपने शो में। जी, आई एम रियली एक्साइटेड। जब भी कोई मेकअप से रिलेटेड हो रहा होता है काम तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। हमने इनके बाल जो है वॉश करवा दिए हैं, ठीक है ना। पहला हमने जो इसका स्टेप था वो ले लिया है, हमने इसे शैम्पू करके वॉश करवा दिए बाल। अब हम जाएंगे क्रीम की तरफ, ठीक है, केराटिन की तरफ। अब हम इन्हें केराटिन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना जरूरी है या बस शैम्पू इनफ है?
अभी हमने जो किया है वो शैम्पू किया है, केराटिन शैम्पू किया है, ठीक है ना। ओके। अब हम केराटिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके सही। 2 स्टेप होते हैं, ओके ठीक है ना। फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, हाँ। सेकंड हम अब करेंगे। जी तो नाज़रीन, इंशाल्लाह बाल वॉश हो चुके हैं इनके और अब जो है हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। तो लाइफ चल रहे हैं ना हम लोग। जी जी बिल्कुल। मुझे ड्राई जी नाज़रीन, आज आप लोग देख रहे हैं जनाब हमारे शो में लाइव होने जा रहा है केराटिन ट्रीटमेंट। जो हमारी बहनें हैं जिनके बाल जो है डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजूहात की वजह से, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर यूज कर लेती हैं, कोई डाई ऐसा कलर यूज कर लेती है जो बाल खराब हो जाते हैं। अच्छा, ड्रायर हम लगा सकते हैं या नहीं? आवाज होगी। हाँ लगा सकते हैं, चले लगा सकते हैं बिल्कुल। कहाँ लगाएंगे? हमारे पास सॉकेट अवेलेबल है। हाँ पहले बताना पड़ता है आपको, आपने जो है वो गलती की है आसमा जी। तो हम ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। जी हाँ, तो अच्छा ये आपने तो बता दिया कि हमें जो है ये पहला मरहला ये है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब टाइम कितना लगता है इसमें? 45 मिनट्स। ओके ओके, 45 मिनट्स लगते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, हम ड्राई करके फिर हम लिया। हाँ नहीं वो भी वो लगा रहे हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये 45 मिनट्स जो है वो टाइम लगता है और रिजल्ट जो है इसका बहुत अमेजिंग आता है, जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने ही आ जाएगा। बिल्कुल। हम तो भाई बहुत बेकरार है रिजल्ट देखने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम देखें कि और आप इनके बाल अभी देख सकते हैं, जी ठीक है ना। आप ये दिखा सकते हैं और जी बिल्कुल बाल बिल्कुल इनके कितने फ्रीजी, टेक्सचर जो है वो फ्रीजी है, बाउंसी हेयर है बिल्कुल जी। और ये अच्छा, जो हमारी बहुत सी बहन होती है जिनके बाल जो है वो मतलब सिल्की भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी डैमेज हो जाते हैं, जी जा रहे होते हैं, वो भी ले सकती हैं? जी जी, वो भी केराटिन करा सकती है? केराटिन सबके लिए। ओके चलें जी, हमारा जो ये ड्राई हो रहे हैं बाल जी, अभी हम ड्राई लगा रहे हैं इनके, ठीक है। 80% बाल को ड्राई कर लेंगे हम। 80% जी, 80% ड्राई करने के बाद हम केराटिन लगाएंगे इसमें। सही है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम अपने शो में कर रहे हैं लाइव केराटिन ट्रीटमेंट। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके बाल हो गए हैं झाड़ू की तरह, आप लोग समझते हैं कि यार ये कैसे बाल हो गए हमारे, और समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोग रिबॉन्डिंग की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये ज्यादा सेफ है, लेकिन हमारी जो बहन है आसमा, उनका कहना ये है कि केराटिन जो है वो फूड है बालों के लिए। तो आप उसकी तरफ आए और उसकी तरफ आके जो है वो लुत्फ उठाएं। दरअसल एशियन लोगों के लिए तो सही है जी, यहाँ पर तो फैशन है ना भाई, यहाँ तो बहुत लोग जो है वो रिबॉन्डिंग की तरफ जाके वो जितने बाल थे वो भी खत्म कर दिए। क्योंकि रिबॉन्डिंग जो है बहुत सारे बालों को एक जगह करने का नाम है रिबॉन्डिंग, ठीक है। ओह माय गॉड। अब वो जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके लिए है जी, लेकिन देखे ना वो हम लोगों को, मतलब हमारी जो बहनें उनको इतनी नॉलेज नहीं हो पाती कि वो किस तरह का रिबॉन्डिंग लोगों ने कितनी कराई है आसमा, कितनी ज्यादा कराई है। वो पुदीने की गड्डी जितने बाल रह जाते हैं, फिर इतने से कम बाल रह जाते हैं सर के ऊपर, और फिर दोबारा से रीग्रोथ होना, वो एज के हिसाब से बाल बढ़ते हैं दोबारा से, फिर वही आप दोबारा केमिकल का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी देखिए खुराक जो हम खाते हैं ना, उसमें हम लोग इतनी कोई अच्छी प्रोटीन वगैरह तो लेते नहीं है जो हमारे बालों को जाके फूड मिले। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। रिबॉन्डिंग तो वो कह रही है कि रिबॉन्डिंग तो हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए होनी चाहिए जी, ठीक है ना। डाइट के अंदर आपके रोजाना मिल्क का यूज होना चाहिए, अंडा ये लाजमी है। अच्छा, बहुत से लोग बालों पे भी अंडा लगाते हैं। जी जी, बालों अंडा, अंडे की जर्दी और सरसों का तेल और थोड़ा सा योगर्ट उसमें, ऐसा ही है। वो बड़ा अच्छा सा जो एक वो टोटका बनता है और बालों पे लगाएं आप। अगर आपके बालों को लगता है आपको कि थोड़े से डैमेज हो रहे हैं तो वो भी कर सकती हैं, बाकी केराटिन की तरफ भी आप आ सकते हैं जी। अब तो ये कितने हो गए हैं ड्राई? जो हैं वो 80% की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अपना वर्क शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और आप बालों की कंडीशन देख सकती हैं कि किस तरह के बाल हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रिजी बाल हो रहे हैं, बाउंसी हेयर है और डैमेज भी है, बिल्कुल फ्रिजीनेस भी है बालों के, बहुत ज्यादा है। और केराटिन ये सब चीजों को निकाल देता है। ओके, देखते हैं जी स्लीक एंड शाइन हेयर जो है वो होने वाले हैं शहनाज के। तो हम देखते रहिए हमारा शो ताकि आप लोग भी देख सकें और हैरान हो सकें कि यार ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल इंशाल्लाह 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 केराटिन ट्रीटमेंट होने जा रहा है। परेशान है अपने बालों से और काफी टाइम से वो मेरे पास आना चाह रही थी, लेकिन बस टाइम का कुछ ओके। तो देखिए जी, आज हमारे शो के तवज्जुह से, मेट्रो वन न्यूज के तवज्जुह से आज शहनाज की उलझन जो है वो सुलझ गई। वो आज उनके बाल जो है वो हो जाएंगे स्लीक एंड शाइन इंशाल्लाह जी। 80% हो गए, 80% हो गए हैं। ओके ओके, ठीक है।
अब हम जाएंगे, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि फूड है। जनाब आसमा का कहना है बालों के लिए खाना है ये, बालों की ग़िज़ा है ये, बालों की ग़िज़ा है ये, क्योंकि आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे इसलिए बालों को ये वाली ग़िज़ा देनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना आप लोग जी। उनका जो अपना मिक्स एंड मैच है वो सब कर रही हैं, ट्यूब्स वगैरह, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना नाजरीन। जब अच्छा सा एक क्रीम तैयार हो जाएगी तो वो उनके बालों पे लगेगी और फिर हम देखेंगे इसका रिजल्ट। मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखें और आप लोग भी हमें कॉल्स कर सकते हैं। जनाब कॉल्स क्यों नहीं कर रहे, कॉल्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज का शो। आप लोगों का फेवरेट है, खवातीन का फेवरेट शो हो रहा है आज का, तो केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है हमारे शो में। अगर आप लोगों को लगता है हम लोग अपने शो को और अच्छा बना सकते हैं, कोई आइडिया हमें देना चाहती हैं, तो प्लीज कॉल करके बताएं। वरना उसके अलावा हमारा YouTube पर डेली अपलोड करते हैं मुस्कुराती सुबह विद कहकशा फैसल के नाम से मेट्रो 1 न्यूज का YouTube का चैनल है। आप वहां पर जाके सब्सक्राइब करें और हमारा शो देखें। कोई अगर आपको लगता है हम लोग और अच्छा मजीद बना सकते हैं तो वहां पे जाके बताएं जी। अच्छा जी, अब हम ग्लव्स की तरफ है हमारी आसमा जी। बस हम वर्क शुरू करने वाले हैं अपना इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं बालों को हाथ भी लगा के देख सकती हूँ, मुझे टेक्सचर फील हो रहा है कि इनके बाल अभी जी किस तरह के हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बहुत ज्यादा डाई वगैरह यूज किए या ये ऐसे ही हो गए? जी, ये डाई की वजह से ही हुए हैं इनके, और डाई भी वो जो होम केयर नहीं की इन्होंने ना। अच्छा, केराटिन के अंदर एक बात और है कि जब हम केराटिन करवाते हैं तो उसकी होम केयर जरूरी है। होम केयर जरूरी है, ओके। तो होम केयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? होम केयर में आप केराटिन शैम्पू यूज करें और मास्क, ये लाजमी है। ओके। और सीरम वगैरह भी होता है कुछ? हाँ, सीरम भी कर सकते हैं भी होता है किसी भी अच्छी ब्रांड का सीरम। ओके, ठीक है। डाइट भी अच्छी लें तो ऑटोमेटिकली जो है फिर ओके। हाँ, डाइट का तो मेन अमल दखल है, जो आप खाते हैं वही आपकी स्किन पे और बालों पे दिखाई देता है। बहुत से लोग लकी होते हैं, उनकी स्किन पे जो है वो बहुत ग्लो होता है लेकिन बाल खराब हो जाते हैं, और बहुत से लोग इतने लकी होते हैं जिनके बाल सही रहते हैं और स्किन जो है वो खराब हो जाती है जी। जी, अब हम जा रहे हैं अपना बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल लगाइए, हम देखना चाहते हैं ये जो होने वाला है जादू उसको इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, हम कर रहे हैं कॉम बालों में, क्योंकि उलझे हुए बालों में जो है वो कोई काम नहीं होता। जब तक बाल सुलझ नहीं जाते जब तक कोई काम नहीं होता जनाब। ऐसे ही जो है उलझे हुए बालों की तरह उलझी हुई जिंदगी भी इंसानों की आजकल हो ही जा रही है। उलझ जाए तो वो सुलझती नहीं है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी ये पूछना था, ये जो आप बाल इनके केराटिन कर रही हैं जी, ये जो आप बाल इनके केराटिन कर रही हैं, क्या ये डाई बालों में कर रही हैं या वर्जन हेयर है इनके? अच्छा भाई, इनके डाई बाल हैं या वर्जिन हेयर है इनके? इनके डाई बाल जी, इनके डाई बाल हैं और डाई की वजह से ही जो है वो डैमेज हो गए हैं। डैमेज जो हुआ है डाई की वजह से ही हुआ है इनके जी। और कुछ पूछना चाहेंगी? बात है कि ये जो केराटिन आप कर रही है ना, ये डाई बालों में बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, क्या होता है कि आपके जो बाल है ना वो सारे झड़ जाएंगे। मैं एक सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ अमेरिका से। ओके। तो आप कर रही है ना, ये इनके 3 दिन तक तो ये बहुत शहजादी लगेंगी, चौथे दिन से इनके बाल इनके हाथ में आ जाएंगे। तो यू शुड नॉट डू दिस जी, यू शुड नेवर डू। ओके जी, ओके 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 जी, आपको बताते हैं बिल्कुल जी। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है हमारी कॉलर थी वो बता रही थी कि अगर आप डाई बालों में करते हैं तो 3 से 4 दिन तक तो है वो बड़े अच्छे शहजादियों जैसे बाल लगते हैं, लेकिन जब जो है वो 3 से 4 दिन गुजरते हैं तो बाल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्या ऐसा है? उसके लिए ये सही कह रही है, ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जब वो इसकी होम केयर नहीं कर पाते। ओके, वरना हर किसी के साथ नहीं होता? नहीं, हम आपको एक टाइम देते हैं कि इसको जो है आपने तकरीबन 24 घंटे के बाद वॉश करना है। ठीक है ना? तो आपने 24 घंटे के बाद ही वॉश करना है। ठीक है ना? अब कुछ लोग क्या करते हैं, वक्त से पहले वॉश कर देते हैं। ओके, तो वो तो फिर मसला बनेगा ही ना। बिल्कुल मसला बनता है। ठीक है जी। अच्छा, स्केल से हम छोड़ के करते हैं। ठीक है ना? ओके। अच्छा, ये जो स्कैल्प है, स्कैल्प से 1 इंच जो है वो नीचे लगा रही हैं आप? ठीक है। स्कैल्प पे भी टच ना होना, क्योंकि फिर हमारे स्कैल्प पे आके बड़े इन्फेक्शंस वगैरह भी हो जाते हैं। इसका भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है जनाब जी। बिल्कुल, इसीलिए ये ट्रीटमेंट आप जब भी कराएं जनाब नाजरीन, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो बहुत अच्छे से जो है वो सैलून में जाएं और जाके तहकीक के बाद जो है वो ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप जो है वो फैज़याब हो जाएं, बाल जो है वो फ्रिजीनेस से जो है वो बिल्कुल स्लीक एंड शाइन हो जाए जी।
और केराटिन जो है ना वो इतना ही लगाना चाहिए जितने आपके बालों को जरूरत है। ओके। भर भर के लगाने से भी बाल मतलब नुकसान तो नहीं देगा केराटिन, लेकिन आपको फायदा भी नहीं देगा इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो भर भर के ब्रशेज में लगा जी, देती जी, हैं वो नहीं। ऐसे भी नहीं लगाना नहीं, चाहिए। ठीक है जी, इसको लगाने का भी एक तरीका है, बता रही हैं आसमा कि हल ब्रश में थोड़ा सा कम कम करके लगाना इसको चाहिए। लगाने का तरीका है, रखने जी। का तरीका है, बिल्कुल, वो तो टाइमिंग देखें जिसका टाइमिंग का प्रोफेशन हिसाब है, बालों का टेक्सचर है, हर बिल्कुल चीज मैटर करती है। जी। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट पे हर चीज डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है जी। नाजरीन, आज होने जा रहा है, अच्छा जी, इसी के साथ साथ आज होने जा रहा है के बाद एक ब्रेक होने जा रहा है जनाब। देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत, आती हूँ थोड़ी देर में। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे शो का जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हो रहा है केराटिन ट्रीटमेंट लाइव। तो बढ़ते हैं आसमा की तरफ और पूछते हैं शनाज से कि उनको कैसा लग रहा है। शनाज, आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे अच्छा लग रहा है। रिजल्ट अच्छा आना लग शुरू रहा है, हो बिल्कुल। गया है इनके बालों बाल जो है वो सच में नाज़रीन बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं। मुझे हेयर फॉल भी जो है वो फ्लोर पे बाकायदा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बाल जो है वो डैमेज हो चुके थे। लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो कितने देर का होता है और कितना टाइम दरकार होता है, पूछते हैं आसमा से। आसमा, यूजुअली ये 40 मिनट से 45 मिनट्स तक होता है? जी 45 मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स तो हो चुके हैं और 40 मिनट्स अभी चाहिए इनको। उसके बाद हम इनके ड्राई करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटनर करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब डायरेक्ट वॉश नहीं करना? नहीं, 24 घंटे Okay. 24 आवर्स इसे छोड़ दिया जाएगा, अच्छा, उसके बाद वॉश करेंगे। ओके। 24 आवर्स तक इनके बाल ऐसे ही रहने चाहिए। पहले आप ड्रायर करें, उसके बाद स्ट्रेटनर। जी मतलब अगर हमारी बहनें कहीं पे भी जाती हैं और जाके जो केराटिन ट्रीटमेंट करवा रही हो तो कोई उनके साथ कोताही बरत दे तो वो जो है वो समझ जाएं और सोचें कि हाँ, वो आसमा तो बता दी थी कि पहले जो है वो ड्रायर होगा, पार्लर उसके वाले बाद कभी भी straighten। गलत काम नहीं करते। जी। आप लोग घर में आने के बाद उसके पिन लगाएंगे, कैचर लगाएंगे, हाँ, वो waves आ लाजमी बात है, जाएंगी। waves आ जाएगी। अच्छा, अब तो आपने फिर- इसी तरह रखना है। ओके, ये एक बहुत जरूरी जो है वो और देखिए पॉइंट है। आप रिजल्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है रिजल्ट ना? आ यही चुका है, रिजल्ट बिल्कुल। रहेगा। अच्छा, यही बालों की जो है वो स्लीक एंड शाइन हो जाएंगे, स्ट्रेट। बिल्कुल जी, आप कहें तो हम अपने क्लाइंट को खड़ा होके और फिर दिखा सकते हैं। जी जी, पीछे से बिल्कुल भी। दिखाएं, ठीक बिल्कुल है ना? दिखाएं। शनाज, शनाज आप खड़ी हो आप जाएं, उठिएगा प्लीज। थैंक यू। ठीक है ना? अभी हम इनके बाल दिखा देते हैं जिस जी। तरह के स्टार्ट में थे बाल। जी ठीक जी है? जी जी, बालों का टेक्सचर जो है ना वो Change हो गया। टोटली चेंज हो गया है, बिल्कुल। हाँ जी, बाल पीछे पीछे मुड़ेंगी आप शनाज थोड़ा? जी 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 जी, ये देखें नाजरीन, इनके बालों का जो टेक्सचर है वो स्ट्रेट हो चुका है, स्लीक हो चुका है। और जब ये 24 घंटे लगाना होता है जनाब ये, और इसके बाद जो और है अभी हम ट्राई करते हैं और जी। स्ट्रेटनर करेंगे तो बाल इसी तरह लॉक हो जाएंगे। ओके। लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो आसमा ने बताया कि आप जो है अगर केराटिन ट्रीटमेंट करा के आती हैं अपने घर, क्योंकि इस तरफ वाले कैमरे पे दिखा दें जी जी, तो जनाब आप जो है वो पिन वगैरह अगर लगा लेंगी, कैचर लगा लेंगी, तो आपके बालों में आ जाती हैं वेव्स। तो वो वेव्स जो है वो फिर आप वॉश आउट कर लेंगी तो भी वो वेव्स ही रहेंगी। तो आप जो है फिर वो सैलून वाले को गुस्सा करेंगी कि भाई बहन आपने तो अच्छा नहीं किया, या फला फला बंदी आपने अच्छा नहीं किया। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी कोताही है कि आपने इसी तरह जो है वो बालों को रखना है, इसी पोजीशन में ऐसे ही, ना कोई पोनी लगानी है, कुछ नहीं। ना ही कोई जो है वो आपने कैचर लगाना है, क्लिप वगैरह, बॉल पिन, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट ऐसे ही बाल रखने हैं। जी आप शनाज बैठे, जी आप बैठ जाएं, अभी हमारी टाइम है इनमें, तो आप प्लीज आसमा आए प्लीज। जी आसमा, तो ये भी एक बड़ा मसला है, मुझे लगता है कि आपको जो है अच्छे एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हाँ लाजमी बात है, जब तक आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होगी ना तो लाजमी बात है वो काम खराब ही हो जाएगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपके जो पार्लर वाली होती हैं वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको बताती हैं कि आपने 24 आवर्स के बाद आना है उनके पास, तो आपको लाजमी जाना है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं वॉश कर लिया बस घर में सही है, तो ओके, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 24 आवर्स के बाद जब वो वॉश कर लें तो उसके बाद उनकी सैलून जो वहाँ से सैलून कराया में वो वॉश बुलाएंगी? होता है, हमारे पास ओके। सैलून में ही वॉश करवाते हैं। अच्छा। वॉश करके हम फाइनल जो है ना स्ट्रेटनर लगा देते हैं, ये ड्राई लगा देते हैं, ठीक है ठीक ना? है। तो बस बाल ओके। everything वो अच्छा, कर ये देते कुछ ऐसी जो है ना हमारे नाज़रीन को टिप्स बता दें, जिसको टिप्स कह सकते हैं, कोई ऐसी चीजें बता दें कि जब वो सैलून में जाएं, कहीं पे भी जाएं, सही है ना, आपके जो है एकेडमी है, आपका सैलून है अशबाज के नाम से, अगर वो वहां नहीं भी आ पाते तो वो अगर किसी भी सैलून में जाते हैं और जाके कराते हैं केराटिन, तो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनसे उनको समझ लेना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है ना ये एक्सपर्ट ही है, ये कोई ऐसे ही एवं ही नहीं सैलून जो है वो रन कर रहा। देखिए आप जब जाएंगे ना, सब में पहले आपसे जो सैलून वाले होंगे ना आपसे हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, ठीक है ना? आपसे वो हिस्ट्री पूछते हैं, आपने बालों में कलर किया हुआ है, बालों के डैमेज होने की वजह, जाहिर सी बात है वो तो बताएंगे, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा
अच्छा। आप खुद भी बताएंगे कि आपने कलर करवाया था, स्ट्रेटनर से हुए हैं, ब्लू डाई भी लोग ज्यादा यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। जाहिर है बाल हैं, बालों के अंदर आप हीट करेंगे तो वो तो डैमेज होंगे ही। अच्छा, जो डेली का स्ट्रेटनर जो हमारी बहनें हैं और डेली का कर्लर जो है वर्किंग वुमेन्स होती जी, हैं, जी, हम जी। भी डेली आते हैं शो जी, में, जी। तो हमें करना पड़ता है ये कर्ल्स वगैरह। तो हम जो है इन चीजों, क्योंकि एक तो हमें करना है, हमारी जो है ये तो एक हमारी जॉब है, तो हमें इस तरह के जी, बाल जी, जो है बिल्कुल। बनाने, जी। लेकिन इसके साथ हम केयर किस तरह कर सकते हैं इसकी बालों की? केयर यही है ना, आप बालों का सीरम लगाएं, ठीक है, कंडीशनर यूज करें, ठीक है, हफ्ते में 1 दफा मसाज करें, ठीक है, बालों का मास्क लगाएं, ओके, ठीक है ना, ऑयलिंग करें, अच्छा, तो बाल आपके डैमेज नहीं होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटनर ये केराटिन कराने के बाद भूल जाते हैं, वो ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। ओ मतलब केराटिन कराने के बाद भी ऑयल आपने इस्तेमाल बालों करें, की, हाँ, जी, ऑयल बिल्कुल। इस्तेमाल करें। ये तो आपने फूड है, आपने ग़िज़ा दी है बालों ठीक को, है। तो इससे आप रिलैक्सिंग की तरफ, रिमॉन्डिंग की तरफ तो नहीं जा सकते ना, कि नहीं, तो उसमें भी ऑयल यूज करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऑयल यूज नहीं करते। अल्लाह, मतलब बालों का उतना ही ख्याल करना है। आपने एक दफा केराटिन करा लिया तो आप ये ना समझें कि भाई बस अब ये हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद भी आपने अपने बालों में सीरम लगाना है, ऑयल लगाना है, जैसे कि एक होती है। जी। लेकिन आसमा, मैं अपना क्योंकि डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जो है 5 दिन जो है माशाल्लाह यहाँ शो करती हूँ, उसके बाद मेरी शूट्स भी होती हैं, तो अब यहाँ से हेयर स्टाइल बनवाया, अब शूट पे जाके मुझे कोई और सा हेयर स्टाइल बनवाना है, तो डबल मेरे जो बालों पे जो है ना वो लगता है केमिकल, ठीक जी, है, जी, बिल्कुल। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं अपने बालों में जैसे ऑयलिंग करूं या अपने बालों की अच्छे से कोई मसाज करूं। तो ये जो हमारे जो नॉर्मल से टोटके होते हैं, जिसको होम कहते हैं- रेमेडी, जी, होम हाँ, रेमेडी उसका सहारा ले होती है। सकते हैं आप उसका लोग। सहारा ले सकते बिल्कुल हैं। ले सकते हैं आप दही ले लीजिए, ठीक है, और दही तो हर घर में किचन में मौजूद होता बिल्कुल सही है, ठीक बात है ना, उसके अंदर अंडे की सफेदी, ठीक है, सफेदी या जर्दी? नहीं सफेदी, ओके, अंडे की सफेदी उसके अंदर मिलानी है, ठीक ठीक है, है। और लेमन, ओह। लेमन का इस्तेमाल, ठीक है ना, ये 3 चीजें मिला के और लगाएंगी ना बालों के अंदर तो बहुत जबरदस्त। अच्छा, मायोनीज भी लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि वो अच्छी हाँ, होती है। मक्खन भी लगाते हैं, अच्छा, मक्खन भी लगाते हैं शाइनिंग के लिए। ओके, मैं अभी क्योंकि सोच रही थी कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा जो है मुझे लग रहा है कि इनपे केमिकल लग रहा है, तो जी, मुझे जी। टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं इस तरह नहीं, से आप कुछ करूं। आपके बालों के लिए तो अगर आप मक्खन भी खाली यूज करेंगी ना तो उससे भी शाइनिंग आ जाएगी, सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। अच्छा, और बालों के जैसे हेयर फॉल हमारी बहनों को बहुत ज्यादा होता है, विंटर्स है, Winters है, हाँ। में वो ऐसा क्या जो अपने रूटीन में खाने पीने में, तो खैर आजकल सभी को सबसे पता ही पहले बना। तो आप ये देखें कि आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। ओके, पानी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बोरिंग का पानी जो होता है वो बालों को डैमेज करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मजबूरी है कि बोरिंग का ही पानी यूज करना है तो फिर उसके लिए आपको ऑयलिंग लाजमी करनी है। अच्छा, हाँ, ऑयलिंग हफ्ते में 2 से 3 दफा लेनी है। हफ्ते में 2। अच्छा, ऑयलिंग का भी एक तरीका होता है, बहुत से लोग जो है वो सर में ऑयल कर लगा के जो है ना वो 2-3 दिन तक छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है ना वो जब तक जो है वो अंदर तक, स्कैल्प के अंदर तक, जड़ों में ना घुस गया हो, जब तक वो नहाते नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है। आप ऑयल लगाएं, ठीक है, फिंगर से मसाज करें उसका, ठीक है। 1 से 2 घंटे रखें, वॉश कर लें। ऑयल का असर वही होगा जो आप 3 दिन रख के उसको, बिल्कुल। बल्कि 3 दिन आप रखेंगे उसके अंदर डस्ट जाएगी, हाँ। बजाय फायदा के होने के वो आपको नुकसान दे जाएगा। नुकसान ही देगा, और स्कैल्प पे भी जो है वो कुछ अजीब से और पार्टिकल्स भी जो है वो डर्ट के जी, हो जी, जाएंगे बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो अच्छा, सर जो एक धोने का मरहला है, बहुत सी खवातीन हमारी बहनें हैं, भाई भी हमारे बहुत से रोज जो है वो शैम्पू करते हैं। अच्छा, डेली यूज शैम्पू अगर आप कर रहे हैं तो भी शैम्पू देखें कि वो केमिकल, विदाउट केमिकल हो। अच्छा, Daily ऐसे use के शैम्पूज लिए। आते हैं जो हाँ। विदाउट केमिकल हो? हाँ, आते हैं। ओके। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब आप शैम्पू यूज कर रहे हैं ना तो वो अक्सर मैंने देखा है कि वो बालों को रगड़ रगड़ के टॉवल से साफ किया जाता है। हाँ। तो इस तरह नहीं करें, उससे अच्छा, भी बाल डैमेज। बहुत सी हमारी बहनें जो है ना वो सर को यूं पूरा नीचे से करके, और जो धोबी बचा के ना वो फट 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 करती है ना। वो बालों के डैमेज आने की शुरुआत कर रही होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है, वो आप उसको इतनी मार, वो बचपन से जो है ना वो कर रही होती है, उनकी अम्मियां दादियां उनको ये चीज वो देखती आती है ना, बच्चियां हमारी, कि भाई इस तरह करते हैं, वो फसाड़ती हैं उसको, ताकि वो उनको जब तक सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये गलत है। गलत है ना। हाँ, आप उसे ये। प्रेस करें, आप टॉवल से उसे प्रेस करें, ठीक है। बालों को, लेकिन आप उसको छोड़ दें, नमी रहने दें उसके अंदर। आप वो वॉश किया, फौरन ड्राई लगा रहे हैं, फौरन ये ड्रायर लगाना तो भी वो गलत खतरनाक है बालों के लिए। अच्छा, ड्रायर तो इतना हार्मफुल है आसमा, कि मैंने देखा है लोग जो अपनी जवानी के किस्से सुनाया करते थे कि हमारे तो इतने लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, आज वो बेचारे जो है वो गंजे हो गए। तो वो वजह यही है। वो उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, वजह क्या थी? बेगम ने तो नहीं मारा होगा, घर में भी किसी ने नहीं मारा होगा, जो टिन निकली है। डेली हीट जो लगी
रहेगी। जी, तो वो फिर बेचारे कुछ सुनाते हैं अपनी कहानी, क्योंकि उनकी कहानी उनसे बेहतर कौन कुछ सुना सही सकता है। बात तो है, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, तो वो बताते हैं हम ड्रायर बहुत यूज करते थे जवानी जी, में। जी। अच्छा, जब तो समझ नहीं आ रहा होता उस कि टाइम भाई तो क्या अच्छा लगता है ना। जी, वो बाल जो है वो फ्लफी हो रहे होते हैं, तो वो उड़ रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि मैं तो हीरो हूँ। तो लेकिन जब हीरो से वो जो है जीरो हो जाते हैं तो फिर वो भागते हैं, दोबारा केमिकल के सहारा लेते हैं, हाँ। दोबारा फिर केमिकल का सहारा लेते हैं कि बिल्कुल। बाल आ जाए मेरे। तो ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी अपनी ब्रांड है, अरिशबास के नाम से मेरे अच्छा, ऑयल है। ठीक है। तकरीबन हमारे पास वो 16 साल से ही है हमारे पास, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके जी, ठीक है। ये जो डैमेज हो जाते हैं बाल, उनके लिए तो बहुत बेस्ट अच्छा, है। अच्छा, जी। very गंजपन good, हो भाई। जाता है जिनके, उनके लिए है। और जो ये ग्रे बालों के लिए भी है मेरे पास, ओके। बालों को स्ट्रेट करने का भी है। वेरी गुड नाजरीन, तो बड़ा अच्छा जो है ऑयल का बताया है आसमा ने कि इनकी कंपनी में इनका एक ब्रांड है जिसका ऑयल्स होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑयल्स होते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा आसमा, हमारी जो बहन है शहनाज, इनके बालों पे हमने लगा दिया केराटिन ट्रीटमेंट। जी। लास्ट में आपने बताया कि हमें जो है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे जी, पास। अभी हम इनका 40 मिनट्स के बाद ड्राई जी। करेंगे। ठीक है। ड्राई करने के बाद हम इन्हें स्ट्रेटनर करेंगे, स्ट्रेटनर करके हम छोड़ देंगे, जो लुक इनका आ जाएगा वही फाइनल होगा इनका। वही फाइनल जी, होगा। और फिर 24 आवर्स के बाद इनको वॉश करवा देंगे। जी, तो कुछ कहना चाहेंगी? हमारा शो इख्तिताम पजीर हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगी आप? आपके शो के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा, Thank you. यहाँ आकर आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. और दूसरा ये है कि हम यानी कि मैं आई हूँ किसी के रेफरेंस से आई हूँ, Okay. तो अफशा जी जी जी, हम बहुत ही उनका शुक्रिया करना चाहेंगी आप? बहुत ही नाइस Okay. हैं, और शमसा ओके जी, अफशा और शमसा आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, और बिल्कुल। माशाल्लाह से बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं वो। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस जी जनाब। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच आसमा, Thank आपने you. अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा। हमेशा की तरह जब हम अच्छा शो करते हैं, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो टाइम जो है जनाब वो हवाओं में जो है वो ऐसा फ्लाई करता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। 2 घंटे होती हूँ मैं आपके साथ, लेकिन समझ नहीं आता कि ये टाइम जो है कितनी आसानी से उड़ जाता है। जनाब कल आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कल का दिन भी आपका, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, कल का दिन जो है हमारे साथ शुरुआत हो तो वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपस की, आपकी और हमारी बात होती है, तो टाइम तो पता ही नहीं चलता। तो जनाब देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त और अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।